भारत के इतिहास में 22 जनवरी का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है, जब करोड़ों भारतवंशियों के आराध्य देव प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन पूरी दुनिया की नजरें अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के गृह प्रवेश कार्यक्रम पर रहेंगी। इस बीच राम मंदिर बनने से जुड़े कई किस्से भी सबके सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक किस्से सिरोही और उदयपुर से जुड़े हैं, जो आपको उस दौर का एहसास करवाएंगे। तस्वीरें 1992 की है, जब नवंबर महीने की 22 तारीख को उदयपुर जिले से हजारों कार सेवकों को अयोध्या भेजा जा रहा था। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर लाखों कार सेवकों का रेला उमड़ पड़ा। जहां तक नजरें जा रही थी, वहीं तक बस कार सेवक ही कार सेवक दिख रहे थे। शहर की तंग गलियां भी कार सेवकों से अटी पड़ी थी, मानो पूरा शहर ही रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा हो। कार सेवकों में जोश भरने के लिए राम धुनी चल रही थी। चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। कार सेवकों को भी जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचकर कार सेवा करने का इंतजार था। इन सब दृश्यों के चश्मदीद गवाह सिरोही के रहने वाले खुशवंत त्रिवेदी हैं, जिन्होंने कई साल पहले प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण का सपना देखा था। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह मनाया जा रहा है, तो वहीं राम जन्मभूमि को लेकर अलग अलग देश भर से किस्से भी सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे ही किस्से सिरोही और उदयपुर से जुड़े हुए हैं और उन किस्सों के चश्मदीद गवाह हमारे साथ में हैं, जिनका नाम है खुशवंत त्रिवेदी। हम आज उनसे बात करते हैं। त्रिवेदी साहब, जब 1992 की बात थी और कार सेवक अयोध्या की तरफ जा रहे थे, तो वो दौर कौन सा था? आपकी आंखों ने उस दौर में क्या देखा? पहले तो जय श्री राम। 22 नवंबर 1992 से हमारा ये कार सेवा का दूसरा आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 28 नवंबर तक ये पूरा हुआ। इसमें प्रतिदिन एक एक दिन छोड़ करके ऑल्टरनेट कार सेवक आते थे और उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक के लोग कार सेवक वहां पे आते थे। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर और सारे कार सेवक एक जगह इकट्ठे होकर के और गीत भजन करते हुए वो उनको सी ऑफ किया जाता था। बड़े उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में, एक मस्ती के साथ में, हंसते खेलते हुए और जागृत रहते हुए, बड़ा जोश और जुनून था उस समय उनके अंदर। और फिर वो अपने साथ में छोटा सा एक बेडिंग वगैरह, बिस्तर क्या, ये छोटा सा बैग जिसमें अपने चड्डी बनियान और एक आध ड्रेस रहती थी और खाने पीने का कोई बिस्किट वगैरह इस प्रकार का, ताकि वहाँ बीच में रास्ते में किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं आवे, भूख लगे तो वो अपना काम कर सकें। हालांकि बीच में जगह जगह पे सबके भोजन और अल्पाहार की वगैरह की सब जगह पूरे व्यवस्था कर रखी थी, फिर भी अपने साथ में लोग ये कार सेवक रखते थे, ले जाते थे। बड़ा जोश और जुनून था। हजारों कार सेवकों को कार सेवा के लिए प्रेरित करने वाले खुशवंत त्रिवेदी आज बेहद खुश हैं। आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते देख उनकी आंखें चमक उठी हैं। खुशवंत त्रिवेदी कहते हैं कि लंबी प्रतीक्षा के बाद हिंदुओं के आराध्य देव प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ है। हमारे राम लला अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। कार सेवा में जाने वाले कार सेवकों का केंद्र बिंदु कौन सा था और आपको क्या जिम्मेदारी दे रखी थी? केंद्र बिंदु, मैं उस समय क्या, मेरी पोस्टिंग उदयपुर थी, तो उदयपुर में ही उदयपुर जिला, डूंगरपुर जिला और बांसवाड़ा जिले तक के लोग वहाँ पे कार सेवक आते थे और सारे, मेरे को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सब कार सेवकों को गीत के माध्यम से जोश दिला करके और उनको ठेठ रेलवे स्टेशन तक छोड़ने का ये काम मेरे जिम्मे था। तो मैंने सतत ऑल्टरनेट एक एक दिन छोड़ करके कार सेवकों को विदाई का काम किया है। पश्चात मेरे जाने का समय आया, मैंने कहा अंत में कि मेरे को भेज दो एक बार, कहते नहीं, ऊपर से आदेश आ गया है, अब इतने ही कार सेवक भेजने हैं। तो हमारा जाना वहाँ उस समय रह गया। और वो कितनी भीड़ होती थी उदयपुर में उस समय? कितनी संख्या में भीड़ होती थी और वो गीत कौन सा था जिससे आप जोश भरते थे? उस समय लगभग 10 से 15,000, बल्कि कभी-कभी तो इतनी रहती थी कि 20-20 हजार की भीड़ रहती थी। और उदयपुर के बड़े-बड़े मंदिरों से
जैसे जगदीश मंदिर है उदयपुर का, वहाँ ऊपर मीटिंग होती थी, मीटिंग होने के बाद में कार सेवकों को जोश दिला करके उनको वहाँ से रवाना किया जाता था। ऐसे ही उदयपुर के विभिन्न पंचायती नौरा है, बगरा है, ऐसे अलग-अलग क्षेत्रों से संत महात्माओं की आशीर्वाद लेकर के और हम लोग वहाँ से प्रस्थान करते थे। और जो गीत जो था वो है इस प्रकार से, कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठा कर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हम मंदिर भव्य बनाएंगे, हम मंदिर पुनः बनाएंगे, कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठा कर मानेंगे। पूछे जाने पर त्रिवेदी मंद मुस्कान के साथ कहते हैं कि आज उस दौर के वो तमाम कार सेवक खुश और उत्साहित हैं कि उनका सपना 30 साल बाद साकार होने जा रहा है। त्रिवेदी भावुक होते हुए कहते हैं कि आज कई कार सेवक ये स्वर्णिम पल के साक्षी बनने के लिए हमारे बीच नहीं है। ऐसे कई अदम्य साहसी कार सेवकों के प्राण बलिदान से ही आज ये समय आया है। उनकी आत्मा भी प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास के दृश्य को देखकर खुश होगी। 1992 की बात थी और अब 2024 है। मंदिर बनाने का एक सपना बरानों में देखा था और 24 में मंदिर बन के तैयार भी है। कैसा महसूस कर रही है आपकी ये आंखें जो बरानों से 24 तक इस मंजर को देखा है? उस समय 90 के अंदर जो कार सेवक गए थे और वहां पे जो तत्कालीन सरकार ने गोलियां चलाई, उसके बाद भी आप देखिए कि किसी को किसी प्रकार का कार सेवकों को डर नहीं था। बहुत हिम्मत के साथ, जोश के साथ और उससे भी दुगनी गति से और ज्यादा से ज्यादा तादाद में, कम से कम 1-1 किलोमीटर की, 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती थी और हजारों की तादाद में कार सेवक वहां पे आते थे और जोश के साथ में हम उनको रेलवे स्टेशन तक सी ऑफ करने के लिए जाते थे। बड़ा एक अद्भुत दृश्य था। हमारे जीवन में हमने ऐसा नजारा कभी देखा नहीं। और अब आज जब लगता है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, परमात्मा प्रभु स्वयं यहाँ पे विराजमान हो रहे हैं अपने गर्भगृह में, तो अत्यंत अत्यंत खुशी, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना आनंद है। एक बड़ा संयोग है। 22 नवंबर 1992 और 22 जनवरी 2024 तारीख मिलती जुलती नजर आ रही है। क्या महसूस है? हाँ, ये बात बस लगभग वो डेट यही आ रही है, तो उसमें ऐसा लगता है कि शायद परमात्मा का वहाँ पे विराजना यही समय रहा होगा, तो वहाँ पे विराजमान होंगे।